बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। घने जंगल में तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। उसी जंगल में रानी अपनी छोटी बेटी पीहू के साथ रहती थी। पीहू बचपन से ही कमजोर थी और उसे अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती थी। एक दिन स्कूल से घर आके आराम कर रही थी, तभी उसे अजीब लगने लगा। माँ, मुझे सांस नहीं आ रही। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। रानी घबरा गई। वो तुरंत पीहू को उठाकर जंगल की मशहूर डॉक्टर कोयल के क्लिनिक ले गई। जांच करने के बाद कोयल ने गंभीर आवाज में कहा, रानी, पीहू के दिल में समस्या है, जल्दी इलाज करना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कोयल ने बताया कि पीहू का बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। रानी तुरंत पैसे जुटाने निकल पड़ी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी देखी, लेकिन वह बहुत कम थी। वह जंगल के कई पक्षियों के पास मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। आखिर में वह मिट्ठू तोता के पास पहुंची। मिट्ठू ने कहा, पीहू सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी बेटी है। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन ये थोड़ी मदद रख लो। रानी ने धन्यवाद कहा, लेकिन पैसे अभी भी पूरे नहीं हुए। निराश होकर रानी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक परी उसके सामने प्रकट हुई। परी ने पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी ने अपनी बेटी की बीमारी की पूरी कहानी बता दी। परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक सुंदर बड़ा घर बना दिया, लेकिन रानी बोली, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी की जिंदगी चाहिए। परी मुस्कुराई और बोली, इस घर के अंदर तुम्हारी समस्या का समाधान है। रानी घर के अंदर गई तो एक कमरे में ऑपरेशन के लिए जरूरी धन रखा था। वह तुरंत पैसे लेकर क्लिनिक पहुंची। पीहू का ऑपरेशन शुरू हुआ। रानी पूरी रात बाहर बैठकर अपनी बेटी के लिए दुआ करती रही। कई घंटों बाद कोयल बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, रानी, ऑपरेशन सफल रहा, अब तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। यह सुनकर रानी खुशी से रो पड़ी। कुछ दिनों बाद पीहू पूरी तरह स्वस्थ हो गई। रानी अपनी बेटी को लेकर उसी नए घर में रहने लगी। एक दिन वही पक्षी जिन्होंने पहले उसकी मदद करने से मना कर दिया था, अपने टूटे घोंसले के कारण उसके पास सहायता मांगने आए। रानी ने बिना कोई शिकायत किए उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। उस दिन सभी को समझ आ गया, सच्चा दिल वही होता है जो बुराई का जवाब भी अच्छाई से देता है। सीख, माँ का प्यार सबसे बड़ा धन होता है और सच्ची दया हमेशा लौटकर खुशी बनकर आती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सिया चिड़िया जैसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें किरान टीवी की कहानी। धन्यवाद।